ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 20वां अध्याय के अंतर्गत कुरु के वंश, राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 19वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्राचीनवान, प्राचीनवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद, चारुपद से शुद्धयु, शुद्धयु से बहुगौ, बहुगौ से संयाति, संयाति से अहन्याति और अहन्याति से रुद्राश्व हुआ। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही धृताची अप्सरा के गर्भ से रुद्राश्व के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुशहेयु, अस्थाड, अस्थान दिलेयु, कृतेयु, जलेयु, संतेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतयेयु और सबसे छोटा वनेयु। परीक्षित, उनमें से ऋतेयु का पुत्र रंतिबार हुआ और रंतिबार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रति और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कनौ। कनौ का पुत्र मेघातिथि हुआ। इसी मेघातिथि के प्रशकनौ आदि ब्राह्मण पुत्र हुए। सुमति का पुत्र रम्य हुआ। इसी रम्य का पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कनौ मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो?
मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूं कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पुरुवंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी हैं मेरे पालन पोषण करने वाले महर्षि कनव। वीर शिरोमणि, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ निवार कहते हैं तिन्नी का भात, चावल का छोटा छोटा कटा हुआ चीज, निवार है। आश्रम में कुछ निवार है। आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति का वरण कर लिया करती हैं। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश, काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजर्षि दुष्यंत का वीर्य अमोघ था। रात्रि में वहां ठहरकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कनव ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।